नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम में, हमारी कौन सी संख्या प्रणाली रहती है? आप बोलेंगे सर डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या प्रणाली अपन क्या है यूज करते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली हमारा नंबर सिस्टम कौन सा है दोस्तों? डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब चूंकि इसका नाम ही दशमलव है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारे क्या है, 0 से लेके 9 तक कुल कितने अंक हैं? 10 डिजिट्स हैं। 10 अंक हमारे क्या हैं इसमें यूज करते हैं। इनके अलावा कोई अंक है दोस्तों? 0 से लेके 9 तक हमारे पास केवल 10 ही अंक मौजूद हैं। अब दोस्तों, अब इन्हीं अंकों का क्या है, हम इस्तेमाल करके संख्याएं बनाते हैं। कोई 2 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है। जैसे मैंने लिखा 52, ये क्या है, मेरी एक संख्या है जिसमें 2 अंक यूज किए गए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, मेरी एक 2 अंक की संख्या है। मैंने लिखा 107, ये मेरी क्या है, 3 अंक की संख्या है। 3 अंक हैं, कौन कौन से? एक अंक 0 है, 1 है, एक 0 है, एक 7 है। 3 अंक यूज किए गए हैं और संख्या क्या है, 107 है। बात समझ में आई? यही अंतर है हमारे अंक और संख्याओं में। हम अंकों का इस्तेमाल करके क्या है, कोई भी संख्या बना सकते हैं। मैंने लिखा 9। अब ये भी दोस्तों क्या है, अगर मैंने सेपरेट लिखा है 9 तो ये एक संख्या है जिसमें केवल एक अंक है। वो अंक कौन सा है? 9 है। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, आपसे एसएससी या रेलवे पूछेगा कि अधिकतम 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित है या 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, वो कैसे निकालते हैं? दोस्तों मुझे ये बताइए, मेरी क्या है, 2 अंक की संख्या बनानी है मुझे। कोई भी क्या है, 2 अंकों को यूज करके मुझे कितने संभावना है, कितनी संख्याएं अधिकतम मैं बना सकता हूँ? दोस्तों ये बताइए, ये जो मेरा, इसको हम बोलते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एमएसडी बोल देंगे। तो ये बताइए, ये अंक मेरा कौन सा हो सकता है? 0 हो सकता है क्या? जैसे ही मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो मेरी संख्या क्या है, एक अंक की हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या है, मैं 0 तो नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मैं क्या है, 1 से लेके 9 तक 9 अंक लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों? 9 का। अब यहाँ पे मैं क्या, 0 से लेके 10 तक कुछ भी लिख सकता हूँ। 0 से लेके 9 तक, सॉरी, 0 से लेके 9 तक 10 अंक हैं, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? 10 है। तो 2 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? आप बोलेंगे सर 90। बात समझ में आई दोस्तों? ऐसे ही अगर मैं 3 अंकों की देखूं तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैं 0 नहीं लिख सकता, यानी मेरे अंक कितने अवेलेबल हैं? 1 से लेके 9 तक अंक मेरे पास अवेलेबल हैं। तो टोटल अंक कितने हुए? 9। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 से लेके 9 तक मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना अवेलेबल है मेरे पास? 10। अगेन यहाँ पे 0 से लेके 9 तक मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, टोटल 10 अंक मेरे पास अवेलेबल है। तो अगेन 10 यहाँ पे ये हो गया। तो मेरी 3 अंक की अधिकतम कितनी संख्याएं पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर 900। बात समझ आई दोस्तों? 9 इंटू 10⁻²। पहला डिजिट रहेगा हमेशा 9। अंतिम डिजिट के लिए क्या करना है आपको? n-1 कर देना। ये आपकी n, अगर 3 अंक दे रखे हैं तो 3 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, 3 - 1 तो 100 आ जाएगा। 4 दे रखे हैं तो यहाँ पे 1000 आएगा। आपको जो भी अंक पूछे गए हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बना? 9 इंटू 10⁻n-1। जो भी आपसे n की वैल्यू दे रखी है, 3 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्या, n यहाँ पे लिखिए, तो कुल संभावित संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास। इतने हम क्या, अधिकतम संख्याएं हमारी हो सकती हैं। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, मैं आपसे लिख रहा हूँ कि मेरे क्या है, कोई एक अंक की संख्या है। यहाँ पे मैं अंक लिखता हूँ, कितने अंक मैंने क्या है यूज किए। एक अंक की संख्या है, फिर अपन पढ़ेंगे 2 अंक की संख्या है, फिर हम पढ़ेंगे 3 अंक की संख्या, इस तरह से। तो दोस्तों आप मुझे ये बता सकते हैं, इनकी एक अंक की संख्याओं की रेंज क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलेंगे सर 1 से लेके 9 तक संख्याएं हमारी क्या है, ये सभी संख्याएं एक अंक की हैं। 2 अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? आप बोलेंगे सर 10 से लेके 99 तक। 3 अंक की संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों? सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 100 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। यही संभावना है। अब मैं पूछूं कुल संख्याएं कितनी है भाइयों?
कुल संख्याएं कितनी है जो अभी अपन ने निकाला था दोबारा से इस चार्ट को बनाने के लिए। मैं दोबारा से, ये चार्ट क्या है आप लिख लेना, नोट कर लेना। कुल संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं, 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं हैं, ये 900 संख्या। यही निकाला था अभी अपन ने। 3 अंक की कितनी संख्याएं संभावित है, 9 × 10⁻², 900। यहाँ से अपन डायरेक्ट इनको घटा भी सकते हैं, 900 से 99 से 100 घटाएंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं। अब दोस्तों कुल अंक कितने यूज होंगे, अब मुझे ये बताइए दोस्तों, कुल अंक, ये संख्याएं 9 है, हर संख्या में क्या है, एक एक अंक है, तो 9 संख्याओं में कितना अंक होगा, आप कहेंगे सर 1 अंक है हर संख्या में, तो 9 संख्याओं में 9 अंक होंगे, सिंपल सी। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 90 संख्याएं हैं, 90 संख्याएं, और हर संख्या में क्या है, 2 अंकों का इस्तेमाल किया गया है, तो आप बोलेंगे सर 2 × 90, 2 अंकों की संख्याएं लिखने में हमें कितना अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 180। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं देखूंगा 900 संख्याएं और हर संख्याओं में क्या है, 3 अंक यूज किए गए हैं, तो टोटल कितना आया दोस्तों मेरा, 2700 अंक क्या है मेरा यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब एसएससी क्या पूछता है आपसे, एसएससी पूछेगा 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, तो टोटल कितने अंक यूज किए जाएंगे। अब दोस्तों ये मुझे बताइए, 1 से लेकर 9 तक कितना है, 9 है, तो 1 से लेकर 99 तक कितना होगा इन दोनों का योग, 9 और 180 का कितना आ गया ये, 189। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं लिखनी है, तो इन तीनों को जोड़ूंगा मैं, 9, 180 और 2700, ये कितना आया दोस्तों, 2889। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक लिखनी है, 9 अंकों की आवश्यकता है, 1 से लेकर 99 तक लिखनी है, 189 अंकों की आवश्यकता है, और 1 से लेकर 999 तक लिखनी है, 2889 अंकों की आवश्यकता। अब दोस्तों हमें क्या है, ये समझ लिया, अपन इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक देखते हैं वो कैसे है। जब भी आपसे पूछा गया है कि 2 अंकों की संख्या 99 तक लिखना है, यानी 2 अंकों की अधिकतम संख्या लिखनी है, आपको क्या करना है, 9 का गुणा करना है सीधा किससे, 21 से, ये क्या आएगा, 189 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 2 अंकों की है तो यहाँ से आप लिखिए, 2 1 0 हम लिखेंगे नहीं, 3 अंकों की लिखनी है तो कैसे लिखेंगे दोस्तों अपन, 3 से चालू करो, 3 2 1, ये कितना आया, 2889। अब सपोज करो अगर मैं ये पूछूं कि 4 अंक की संख्याएं लिखनी है, यानी मुझे 1 से लेके 9 9 9 9 इतनी संख्याएं लिखनी है, तो कुल अंक कितने होंगे, आप क्या बोलेंगे सर, मैं 9 को गुणा करूंगा कितने से, 4 3 2 1, यही करेंगे, यही आप गुणा करेंगे, यही मैंने बताया था। तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 3,889। ये तो क्या है इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दोस्तों। अब इसका रीजनिंग में भी एक सवाल आता है, 9 × 21 करेंगे आप, क्या आएगा, 1 यहाँ पे लिखो और 1 ये 9। अब आपको 3 अंक की संख्याएं पूछी हैं, 3 अंक की संख्याएं ये हैं, तो 3 में से 1 कम किया 2, जितना ये है पहली वैल्यू उतने ही आपको 8 लिखने हैं, फिर 9। अब आपको ये कितना है, 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्याओं में पहला अंक क्या आएगा, 3 आएगा, जो सा अंक आपका पहला है उतने ही आपको 8 लिखने हैं, 3 के बाद 3 8 लिखिए और 9। अगर मैं आपको 5 डिजिट की पूछता तो दोस्तों कैसे निकालते आप, 5 में से 1 कम किया 4, 4 ही आपको 8 लिखना है, और अंतिम अंक क्या है, यानी मैं बोल सकता हूँ 1 से लेके इतने तक की संख्याओं में हमें इतने अंकों की आवश्यकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। अगर आपको 5 अंक दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे 1 कम करना है 4, उतने ही 8 लगाने हैं, और अंतिम अंक हमेशा 9 होगा। बात समझ में आई दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और बताइए मुझे, जो एसएससी पूछता है, मैंने आपसे बोला आपको क्या है, क्वेश्चन है 1 से 75 तक संख्याएं लिखनी है, 1 से 75 तक संख्याएं लिखने में आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे आप बोलेंगे सर मैं आपको बता रहा हूँ कितने अंक दे रखे हैं, 75, 75 को किससे गुणा कर देना है, 2 से, 2 अंकों की संख्या है, सीधा सीधा 2 से गुणा कर दो 75, यानी 150 अंक तो ये हो गया दोस्तों।
अब चूंकि क्या है, मेरे कुछ अंक हमारे पास केवल एक अंक ही हैं, कुछ संख्याएं, तो वो हमें घटाना है। तो आपको क्या करना है, 2 अंक दे रखे हैं तो आपको घटाना कितना है दोस्तों, 1 गुणा 9। तो इसमें से 9 घटाया, कितना आया दोस्तों, 141। 1 से लेके 75 तक आपको कितना अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, आप बोलेंगे सर हमें 141 अंकों की आवश्यकता है। मैं आपसे बोलता हूँ 1 से लेके 90 तक कितना का आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। आप क्या करेंगे, 90 गुणा 2 माइनस 1 इंटू 9, कितना आया, 180 में से आपको 9 घटा देना है, तो कितना आया दोस्तों, 171। 1 से लेके 90 तक हमें 171 अंकों की आवश्यकता रहेगी। बात समझ में आई दोस्तों। ये तो क्या है, जब 2 अंकों की संख्या है। अगर मैंने आपसे पूछा हमारी संख्या क्या है, 3 अंकों की है, 3 अंकों की संख्या है, मैंने आपसे पूछा आपको लिखना है दोस्तों 305 तक, 1 से लेके 305 तक संख्याएं लिखनी है, तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करना है आपको, 305 को गुणा करना है किससे दोस्तों, 3 से, ठीक है। अब घटाना कितना है, कितने अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है दोस्तों, 3 अंकों की संख्या है, यानी आपको गिनती ले जानी है 1 2, 2 तक गिनती ले जानी, गुणा करना है 9 से, कितना आया, 915 में से आपको कितना घटाना है दोस्तों, 108 घटाना है, कितना आया, 807। ये क्या है, 1 से लेके 305 तक की संख्या लिखने में हमें अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 807 की। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको, आपको 1200 तक संख्याएं लिखनी है, 1200 तक संख्याएं लिखनी है, 1 से 1200 तक। कैसे करेंगे आप, 1200 को गुणा करेंगे किससे, 4 से। अब ये जो 4 है ना, इसमें से एक कम कर देना है, 1 2 3 तक ले जाना है और गुणा करना है 9 का, कितना हुआ, 4800 में से क्या घटाना है दोस्तों आपको, 1107। बात समझ में आई दोस्तों। जो भी आया वो आपका क्या है, आंसर है। कितना आएगा, 93, यहाँ से 63693। ठीक है दोस्तों, यही आया। कहने का मतलब क्या है, हमें जितने अंक हमें दे रखे हैं उनमें गुणा करना है 4 का और घटा देना है कहाँ तक, ये गिनती कहाँ तक ले जानी है, एक कम तक। 3 अंक हैं तो 12 तक ले जाएंगे, 4 अंक हैं तो 123 तक ले जाएंगे। ये अंतिम अंक क्या है, 3 आना चाहिए, 4 है तो, 5 है तो 4 तक ले जाएंगे। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। कीजिए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, वन विभाग की टीम जंगल में कटे हुए लकड़ों की क्या मार्किंग करती है। यदि कुल लकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 1220 है, तो कुल कितने अंक लिखे जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, क्या बताया गया है दोस्तों, आपको कहाँ तक लिखना है, 1220 तक लिखना है, 1 से, यही लिखना है। तो आपको 1220 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो गुणा कर देना है 4 का। यानी यहाँ पे मैंने माना मेरे क्या है, हर अंक 4 का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में कुछ अंक 1 अंक के हैं, कुछ संख्याएं हमारी 2 अंक की हैं, कुछ संख्याएं हमारी 3 अंक की संख्याएं हैं। तो हमें घटाना क्या है दोस्तों, घटाना क्या है, मैंने आपको बोला 1 से चालू करना है, 1, 4 है तो 3 तक ले जाना है, 1 2 3 गुणा 9, यानी ये कितना आया, 1220 को आप 4 से गुणा करेंगे, कितना आया दोस्तों, 4880 में से आपको कितना घटा देना है, 1107 घटा देना। कितना आया ये, 80 में से 7 गया, 73 7 3773। ऑप्शन क्या है, सी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। आपको कितना घटाना है, 123 इंटू 9 यानी 1107। आप घटाएंगे क्या, देखो दोस्तों मैं बताऊं, या तो आप 12 घटाएंगे गुणा 9, अगर 3 अंक की संख्या है तो आपको 108 घटाना है, 4 अंक की संख्या है तो आपको क्या घटाना है, 1107 घटाना है। बात, अगर 5 अंक की संख्या होती तो क्या घटाना पड़ता, 1 2 3 4 गुणा 9। इसको सॉल्व करिए, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 3 27, 9 चौक 9 3 27 और 3 जीरो, अगेन हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, हासिल 2। ये आपको घटाना पड़ता 11106। बात समझ में आई। यदि आपकी संख्या 3 अंक की है तो यहाँ तक 2 तक लेके जाइए, 108 घटाना है। 4 अंक की संख्या है तो आपको इतना घटाना है, 5 अंक की संख्या है तो आपको इतना घटाना है। बता दिया आपको, ये गिनती क्या है, 3 अंक की है तो यहाँ तक 2 तक आएगा,
4 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 है तो यहाँ पे अंतिम अंक n-1 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या घटाना है आपको? ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में आ चुका है दोस्तों। क्या है, आपको 121 से क्या है 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। एक कोई टाइपराइटर है, उसके बटनों को अपन कितनी बार दबाएंगे तब हम क्या है 121 से 1346 तक संख्याएं लिखने के लिए। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, मैं अगर 1 से लेके 1346 तक निकाल लूँ, संख्याएं कितनी हमारे अंक यूज हुए हैं या कितनी बार दबाया गया है टाइपराइटर को, और इसमें से अगर मैं घटा दूं 1 से लेके 120 तक, तो क्या है जो मेरा बचेगा वो इतना ही बचेगा 121 से 1346 तक। बात समझ में आई? ये सभी की बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। आपको क्या है 1 से लेके 1346 तक निकालना है, फिर 1 से लेके 120 तक निकालना है, तो रिमेनिंग कितना बचा 121 से लेके 1346 तक हमारा रिमेनिंग है। अब ये निकालना है मुझे 1 से लेके 1346 तक मुझे संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार अंकों को दबाया जाएगा। कैसे निकालेंगे? कितने अंक की संख्या है 1346? 4 अंक की संख्या है, आप गुणा करेंगे 4 से, यही है 4 अंक की संख्या है तो आपने गुणा किया 4 से। घटाना कितना है? 11 से 7 घटाना है, वो कैसे आता है 1 2 3 इंटू 9, यही पढ़ा था अपन ने अभी। अब आप मुझे ये बताइए, इसका गुणा यहाँ पे कीजिए, कितना आया 2 चौक 24, हासिल 2, 4 4 16 और 2 18, हासिल 1, 4 सॉरी 1340 गुणा 4 माइनस 1 2 3, यही है 2 छक 24, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, हासिल 1, 4 और 3 12 और 1 13, हासिल 1, 4 और 1 4 1 5। 5384 में से अगर आप 1107 घटा देंगे तो कितना आया दोस्तों? 14 में से 7 गया 7, 7 2 और 404277, तो यहाँ तक आया दोस्तों। अब यहाँ तक कितना आएगा दोस्तों? 1 से लेके 120 तक लिखने कितने अंक हैं? 3 अंक की संख्या है तो गुणा 3 से किया, घटाया कितना 1 2 इंटू 9, यही करते हैं अपन। तो 360 में से कितना घटाना है? 108 घटाना है, कितना आया दोस्तों? आप बोलेंगे सर 252 यहाँ से आया। अगर मैं इसमें 252 घटा दूँ तो कितना आया दोस्तों? 5204, 4025 क्या मेरा आंसर है, जो 121 से लेके 1346 तक अंक संख्याएं लिखने के लिए अंकों की आवश्यकता है। बात समझ में आई दोस्तों? आपने करना क्या है, 1 से लेके 1346 तक हमें अंकों की कितनी आवश्यकता है? 4277। 1 से लेके 120 तक कितने की आवश्यकता है? 252। इन दोनों को घटा दिया तो ये क्या है 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए 4025 अंकों की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, 640 किलोमीटर की क्या है एक सड़क है, उस पर प्रत्येक किलोमीटर पर मार्किंग करना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इस तरह से प्रत्येक किलोमीटर पर हमें मार्किंग करना है। और उसके लिए क्या यूज कर रहा है, कुल कितने स्टिकर की आवश्यकता होगी यदि एक स्टिकर में केवल एक ही अंक है। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज समझ पाए आप? ये पूछ क्या रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है 1 से लेके 640 तक कितने अंकों की आवश्यकता है या कितने स्टिकर की आवश्यकता है, यही है। तो आप दोस्तों मुझे ये बताइए, 1 से लेके 640 तक आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर 640 क्या एक 3 अंक की संख्या है, तो गुणा करना है 3 का, ये 3 है तो घटाना कितना है 1 2 तक ले जाएंगे, यहाँ तक 2 आएगा, 108 घटाना है यानी कुल मिला के, तो इसका गुणा किया इससे तो ये कितना आया 1920। 1920 में से आप 108 घटा देंगे, कितना आया दोस्तों? ये 12 आया, 1812, ऑप्शन ए। बात समझ में आई दोस्तों कैसे कर रहे हैं अपन? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब दोस्तों अब आप मुझे ये बताइए, अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, हमें संख्याएं दे रखी हैं और हम क्या है अंकों पे जा रहे हैं। हमें संख्याएं दे रखी हैं, माने चलो 1 से लेके 200 तक, 200 तक कितने अंकों की आवश्यकता है आप कहेंगे? 200 को गुणा करेंगे सर 3 से और घटा देंगे 12 गुणा 9 यानी 108 घटा देंगे। 600 में से 108 घटाया कितना आया
और 92 हमारा क्या है आंसर। अब क्या है इसका एक वाइस वर्सा मेथड बनता है, आपको क्या है कुल अंक दे रखे होंगे दोस्तों, कुल अंक दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि अंतिम संख्या क्या होगी या अंतिम संख्या क्या है, वो आपको डिविजिबिलिटी भी पूछ सकता है, उसकी कुछ भी पूछ सकता है। यानी आपको कुल अंक दे रखे हैं, कुल अंक दे रखे हैं और आपको क्या है अब संख्याओं पे जाना है। कुल अंक से क्या जाना है दोस्तों, आपको संख्याओं पे जाना है। अभी तक आप क्या है संख्या से अंकों पे जा रहे थे, अभी अंकों से संख्या पे जाना है। इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया, देखो एक छोटी सी अप्रोच लिखते हैं। आप पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कितने अंकों की संख्या होगी। आपको अंक दे रखे हैं, मान चलो 5000 अंक दे रखे हैं, तो 5000 अंकों को देख के आप बता सकते हैं कि इसकी अंतिम संख्या इतने अंकों की होनी चाहिए। कैसे, अगर एक अंक की संख्या है तो अंक कितने हैं दोस्तों, 2 अंक की संख्याओं को लिखने में यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं लिखने में आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा था अपन ने, 189 अंक हैं। 3 अंक की संख्याओं तक लिखने में 1 से लेके 999 तक कितने अंक हैं दोस्तों, 2889। ये आपको वैसे ही बताया था कैलकुलेट करना कैसे करना होता है। 3 अंक की संख्याएं तो 321 लिखिए गुणा 9 कीजिए, 2 अंक की संख्याएं तो इसको कैसे लिखते हैं 21 लिखिए गुणा 9 कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि अगर मेरी संख्या 3 अंकीय है तो उसमें अधिकतम 2889 अंक होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि माने चलो किसी संख्या में क्या है मेरी 3000 अंक हैं, तो यानी मेरी क्या है संख्या 3 अंक से ज़्यादा है, यानी 4 अंकों की संख्या होगी। वो बात समझ में आई दोस्तों। तो आपको ये वाला माइलस्टोन पहली तो क्या है याद रखना। पहली कहानी तो आपको क्या करनी है, ये कितने अंकों की संख्या है वो पहचानना है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों, अभी तक आपको 2 अंकों की संख्या दे रखी है, 2 अंकों की संख्या दे रखी है तो अपन गुणा 2 करके x गुणा 2 करते थे, माइनस 9 करते थे, ऐसे ही करते थे। 3 अंकों की दे रखी है, 3 अंकों की दे रखी है, आप क्या करते x गुणा 3 माइनस 1 2 इंटू 9 करते थे, यानी 108 घटाते थे। और 4 अंकों की दे रखी है तो 4 अंकों की संख्या दे रखी है तो x गुणा 4 करके आप इसको ले जाते थे 1 2 3 इंटू 9, यानी आप ये अमाउंट कितना है 1107 घटाते। अब दोस्तों आपको इसका वाइस मेथड क्या है, जितने घटा रहे थे ना वही अंक आपको जोड़ना है, वही अंक जोड़ना है और डिवाइड बाई करना है ज़्यादा 4 से। ठीक है, समझिए कैसे। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत अच्छी अप्रोच है, उम्मीद है आपके बहुत काम आएगी। देखो कैसे, ये कह रहा है एक टाइपिस्ट ने किसी किताब की पेज पे क्या है मार्किंग करते हुए, मार्किंग कर रहा है, पहले पेज पर 1 लिखा, अगले पे 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 लिखा, इस तरह से ये क्या है मार्किंग कर रहा है। तो उसने दोस्तों कुल कितने अंक यूज किए हैं, 3469 अंक उसके द्वारा यूज किए गए हैं। तो पूछ रहा है बताओ किताब में कुल कितने पेज थे, किताब में कुल कितने पेज थे। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। अब इसको हल करने का अप्रोच क्या है, सबसे पहली अप्रोच है आपको पहचानना है ये 4 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है या 1 अंक की संख्या है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए अंतिम संख्या कितने अंक की होगी। मैंने आपसे बोला जब भी आपका क्या है 2889 से ज़्यादा होगा, जो अभी आपको माइलस्टोन याद कराया था, यानी 2889 क्या है 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का अंकों की संख्या है। ठीक है, इनको लिखने में यानी मैं ये कह सकता हूँ ये मेरी अगर इतनी वैल्यू है इससे ज़्यादा है तो ये 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है दोस्तों। तो ठीक, यानी हमारे अंक कितने यूज हुए हैं 3469। यहाँ से केवल आपको इतना लेना है कि 4 अंक की संख्या है। अब 4 अंक की संख्या है तो हमें जोड़ना कितना है, 4 अंक की संख्या है कितना जोड़ना है दोस्तों, मैंने आपको बताया 1 2 3 इंटू 9 करते थे तो उधर 1107 घटाते थे, इधर 1107 जोड़ना है। तो आपने जोड़ा दोस्तों 1107, कितना आया 9 और 7 16 7 5 4, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। अब इतने अंक, अब इसमें भाग कितना देना है, आपसे पूछा गया है 4 अंक की संख्या है, 4 का भाग देना है। कितना आया दोस्तों 11 चौक 44 बचा 1, 7 चौक 16, 4 चौक 16, 1144। यानी जो मेरी बुक है उसमें क्या है 1 से लेके 1144 तक की मार्किंग की गई है। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, पहले ये बताओ।
उसका जस्ट रिवर्स अप्रोच है। उसमें कैसे करते थे, अगर ऐसे मान चलो ये 1144 है, 1 से लेके 1144 तक लिखना है, मैं आपको कैसे बताता था, गुणा 4 करना है, माइनस करना है 1107 का, यहाँ पे उल्टा करना है, जितने दे रखे हैं पहले 1107 जोड़ना है, डिवाइड देना है 4 का। वही कंसेप्ट है, उसकी अप्रोच अलग है। वहां पे हम संख्या से अंकों पे जाते थे, यहाँ पे क्या है, अंकों से संख्या पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये सवाल दोस्तों जो करेगा वो अपना सिलेक्शन श्योर मान के चले। सवाल बहुत मजेदार है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। कोई एक गडरिया है जो अपनी क्या है, भेड़ों की मार्किंग करते समय स्याही खत्म हो जाती है उसकी, तो इस वजह से वो क्या है, कुल कितने अंक यूज कर रहा है, 5259 अंक यूज कर रहा है। तो बताओ अंतिम भेड़ पर क्या लिखना शेष रह गया। बात समझ पाए दोस्तों, कोई गडरिया है, उसके पास कुछ भैंसे हैं, उसमें भेड़े हैं, पहली पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, इस तरह से वो लिख रहा था। जैसे ही कोई अंतिम भैंस पे उसने लिखना चालू किया, वो क्या है, कुछ शब्द तो लिख पाया, फिर क्या उसकी स्याही खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो आगे नहीं लिख पाया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो वो अंतिम संख्या लिखना चाह रहा था उसके शेष अंक क्या बचे दोस्तों। सवाल वही है, कंसेप्ट भी वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, जिससे क्या है लोग घबरा जाते हैं। कैसे, कितना अंक दे रखा है दोस्तों, 5259। देखते ही आप बता सकते हैं सर ये 4 अंक की संख्या है, कैसे, ये 2889 से ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरी संख्या क्या है, 4 अंक की संख्या। तो 4 अंक की संख्या है, तो मुझे क्या जोड़ना है, उधर मैं पहले 1107 घटाता था, यहाँ पे 1107 जोड़ दूंगा। आपने क्या किया दोस्तों, 1107 जोड़ा, कितना आया, 66 3। ये क्या है, कुल अंक हो जाने चाहिए, ठीक है। 6366 आया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया दोस्तों मैंने, कितनी बार आया, 15 चौक 60, बचा 3, 15 चौक 60, बचा 3, 36 और 5, यही बचा दोस्तों। 4 1 15 चौक 60, ये बचा हमारा ये। रिमेनिंग कितना आया, रिमेनिंग अंक आया 2। बात समझ में आई दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका आपने भाग दिया, कितनी बार गया, 1592 बार, तो भाग हमारा सीधा सीधा गया, 1592 बार तो हमारा भाग सीधा सीधा गया। अब जो अंतिम बार जो संख्या है, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 1591 बार जाएगा, हाँ सॉरी, 1591 बार तो सीधा सीधा भाग गया। अब रिमेनिंग कितना आया, 2 रिमेनिंग आया, 2 ये है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, 1107 जोड़ना है, 4 का भाग देना है, कितनी बार गया, 1591 बार, और बचा कितना, 2। यानी सवाल क्या कह रहा है, 1 2 3, इस तरह से वो क्या है, 1591 तो वो लिख चुका है। अब जैसे ही क्या है वो अगली भेड़ पर लिख रहा था, तो वो 2 ही अंक लिख पाया। 2 अंक कौन से थे दोस्तों, 15 तो लिख पाया, और उसे लिखना कितना था, 1592 लिखना था, 1500 तक वो लिख पाया, 92 वो क्या है, नहीं लिख पाया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो अंतिम कौन क्या लिखना शेष रह गया, शेष रह गया दोस्तों 92 लिख। बात समझ में आई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गिनती लिखते समय एक टाइपराइटर की बटनों को कुल इतनी बार दबाया गया है, तो इस प्रकार अंतिम 3 अंकों में भाग देने पर शेष फल क्या होगा। वही सवाल है, इसी तरह से एसएससी पूछता है, आपको अंतिम 3 अंक पहचानने हैं और उनमें 8 का भाग देना है और शेष फल ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, क्या दे रखा है, 2552। अब इसको देख के आप बता सकते हैं सर 3 अंक की है, 4 अंक की संख्या है, ये 2889 से छोटी है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरी 3 अंक की संख्या है। 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, तो आपको क्या जोड़ना है, 12 गुणा 9 यानी 108 जोड़ना। यही कर रहे थे अभी ये तक अपन। तो कितना आया दोस्तों, 066266 यही आया। अब इसमें मुझे क्या है, 3 का भाग देना है दोस्तों, 3 का भाग देना है, और अंतिम 3 अंकों पे हमें क्या है, पहचान बनानी है, क्या आएगा। 3 का भाग दिया दोस्तों, कितनी बार गया, 8 24, बचा 2, 8 24, बचा 2, 3 18, और रिमेनिंग 2। यही है दोस्तों,
यही बचा। यानी वो क्या कह रहा है, एक से लेके ऐसे 1 2 3 इस तरह से वो गया 846 886 तो वो लिख चुका है। अब रिमेनिंग दो क्या कह रहा है, वो 2 अंक और लिखा है। 886 के बाद 2 अंक कौन से आएंगे दोस्तों, 887 लिखना था तो 2 अंक हमारे डबल एट आएगा। यानी मेरे अंतिम 3 अंक कौन से हुए दोस्तों, 688। बात समझ में आई कि नहीं। मैं कह रहा हूँ 886 तक वो कंप्लीट लिख चुका है। अगली संख्या क्या आएगी, 887 आएगी। 887 आती, लेकिन वो क्या है, 2 ही अंक लिखा है, शेषफल 2 है, तो ये तो आ ही नहीं पाया। तो हमारे अंतिम 3 अंक कौन से हुए, 688। तो दोस्तों 688 में आपको क्या है, 8 से भाग देना है और शेषफल जानना है। 8 से ये डिविजिबल है, यानी शेषफल कितना बचा दोस्तों, 0। बात समझ में आई। ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।